सो गाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंट डेटा टाइप क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन और रेंज क्या होते हैं, और हम लोग इंट डेटा टाइप को अदर प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ कंपेयर करेंगे। और मैं आप लोग को ये भी समझाऊंगा कि कब हमें इंट डेटा टाइप का यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी बने तो आप लोग 1.5x स्पीड में वीडियो को भगा कर देख लेना, क्योंकि मैं जब समझाने बैठता हूँ ना तो मैं एकदम डेप्थ में समझाता हूँ चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो पहले एक बार पूरी वीडियो को देखना। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट डेटा टाइप मैं समझाने जा रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक है, इंट डेटा टाइप ये होता है कि अगर हमको किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, जैसे किसी भी होल नंबर को, नंबर में होल नंबर को स्टोर करना है, कहाँ पे स्टोर करते हैं हम लोग डेटा को? रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो मान लो मैं एक एक तरीके से रैम बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? रैम कहलाता है। ठीक है, अब मैं, ये रैम है। ठीक, ओके। इस रैम के अंदर ना छोटे छोटे क्या बने रहते हैं? डब्बे बने रहते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे? हम बाइट कहते हैं। ठीक है, इस बाइट के अंदर बिट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट होता है, 8 बिट होता है। 1 बाइट, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा कि बाइट और बिट में क्या डिफरेंस होता है। बस इतना भी समझो कि जैसे मान लो किसी नंबर को तुमको स्टोर करना है, तो सबसे पहले इस वे एक वेरिएबल का नेम होगा। इस मेमोरी लोकेशन का नेम लिखते हैं हम लोग। तो मान लो इस मेमोरी लोकेशन का हम लोग नेम दिए नंबर। इस नंबर से पहले मैं आप लोग को समझाया हूँ कि जब वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं तो इससे पहले क्या लिखा जाता है? डेटा टाइप। वो डेटा टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा डेटा टाइप? इंट डेटा टाइप। तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए इंट डेटा टाइप। ठीक है, इंट डेटा टाइप, इंट नंबर। नंबर, कौन कौन से नंबर स्टोर हो सकते हैं? होल नंबर इसमें हम लोग स्टोर करेंगे। जैसे 20 स्टोर कर दिए, 200 स्टोर कर दिए, या इंट नंबर में हम लोग असाइन कर दिए हैं -3 असाइन कर दिया है। मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो। जैसे अगर तुम ऐसे लिखोगे ना, इंट नंबर इज इक्वल टू 3.0, तो ये तुम्हारा एरर आएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझो, यहाँ पे क्या आएगा? एरर आएगा। ओके, तो अगर अभी मैं हम लोग प्रोग्राम भी बनाकर समझेंगे कि ये एरर क्यों आता है। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक है कि फर्स्ट टॉपिक में ये क्लियर हुआ कि इंट डेटा टाइप का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? फॉर स्टोरिंग द होल नंबर। होल नंबर को स्टोर करने के लिए, स्टोरिंग द होल नंबर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, मेमोरी एलोकेशन एंड रेंज। इस ये सेकेंड पॉइंट है अपना कि मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी कितना, मेमोरी में ये इंट डेटा टाइप कितना स्पेस लेता है और इसका रेंज क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इंट डेटा टाइप है ना, जो मेमोरी में क्या होता है, 4 बाइट का स्पेस लेता है। 4 बाइट का स्पेस लेता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 4 बाइट में इज इक्वल टू 32 बिट स्पेस लेता है वो मेमोरी में। ठीक है, और इसका रेंज लगभग -2 अरब से +2 अरब के बीच में होता है। मैं इसका एक रेंज भी लिख कर बता दे रहा हूँ, -2147,483। ये आपको इंटरनेट पे सर्च कर लेना, ये ऑफ मिल जाएगा आपको। 6486 से कहाँ तक के बीच में होता है? प्लस, यही हो जाएगा आपका यहाँ पे, +2 147 483 483 एंड 647। ठीक है, इस नंबर से लेकर इस नंबर के बीच में हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है बाबू, अब ध्यान से समझो इंट डेटा टाइप का कंपेयरिंग इंट विद अदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसको हम लोग समझते हैं, अदर प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसका
कंपेयर करें तो इंट डेटा टाइप से पहले आता है बाइट डेटा टाइप। अपन ये बाइट, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ये मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेता है? 1 बाइट का स्पेस लेता है, ठीक है। और इसमें अगर तुम्हें नंबर को मान लो -128 से लेकर -128 से +127 के बीच में कोई भी वैल्यू को स्टोर करनी हो तो तुम लोग बाइट डेटा टाइप का यूज कर सकते हो। अगर +128 यूज करोगे और बाइट लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखोगे बाइट नंबर इज इक्वल टू 128 लिख दोगे ना, तो ये प्रोग्राम में एरर आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है बाबू। तो ऐसे एरर आए क्योंकि इसका रेंज क्या है? -128 से +127 के बीच में तुम लोग यूज कर सकते हो। ऐसे शॉर्ट डेटा टाइप होता है, ठीक है। एक मिनट। ऐसे सेकेंड डेटा टाइप तुम्हारा होता है शॉर्ट डेटा टाइप। यहाँ पे शॉर्ट डेटा टाइप जो होता है ना तुम्हारा, वो कितने बाइट का स्पेस लेता है मेमोरी में? 2 बाइट का स्पेस लेता है। अभी ध्यान देखना, बाइट में और अच्छे समझाऊंगा कि बाइट क्या होता है, ठीक है। इसका रेंज तुम्हारा इसका रेंज होता है -32 -32 से कितना के बीच में होता है? 32,767, इसके बीच में इसका रेंज होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप का तो मैं बता दिया। ये इंट डेटा टाइप कितने बाइट का स्पेस लेता है? इंट मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेता है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। और सबसे बड़ा डेटा टाइप होता है प्रिमिटिव में लॉन्ग डेटा टाइप। लॉन्ग डेटा टाइप मेमोरी में कितने बाइट का स्पेस लेता है? 8 बाइट का स्पेस लेता है, ठीक है। 8 बाइट का स्पेस लेता है। मतलब इसका ये इतना स्पेस लेता है, मतलब -9 ट्रिलियन से +9 ट्रिलियन के बीच में स्पेस लेता है, समझे। अब देखो, अब बात आता है कि ये इंट डेटा टाइप, व्हेन टू यूज़ इंट डेटा टाइप। हमें इंट डेटा टाइप का यूज़ कब करना चाहिए? जब तुम्हें, मैं ये बता दूं कि कब तुम्हें इंट डेटा टाइप का यूज़ करना चाहिए। जब तुम्हें पूरे होल नंबर को स्टोर करना है डेटा में। जैसे किसी का एज स्टोर करना है तो तुम लोग सबसे छोटा डेटा टाइप एज, तो मान लो किसी का 100 से कम होगा तो तुम लोग ये बाइट डेटा टाइप का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरली कोडिंग में प्रेफर किया जाता है इंट डेटा टाइप ही लोग यूज़ करते हैं कंपनी में, ठीक है। जब नंबर छोटा हो और रेंज के अंदर हो तब यूज करना चाहिए। जैसे इंट डेटा टाइप का जो भी रेंज हो, ठीक है, उसके बीच में जब नंबर हो तो उसके लिए इंट डेटा टाइप का यूज करना चाहिए। कहाँ पे यूज करना चाहिए? जैसे मान लो तुम लोग प्रोग्रामिंग में कहीं लूप लगा रहे हो, जैसे कोई काउंटिंग कर रहे हो, ठीक है, काउंटिंग कर रहे हो, या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए इंट डेटा टाइप का यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें मेमोरी को बचाना है, जैसे मुझको एक एज स्टोर करना है, तो मैं नॉर्मली लोग करते हैं इंट एज इज इक्वल टू 30, ऐसे भी कर सकते हैं। बट अगर मुझे मेमोरी को और अच्छे से यूटिलाइज करना है तो मैं इसको शॉर्ट में भी तो यूज़ कर सकता हूँ ऐसे शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट डेटा टाइप का रेंज इसके बीच में आता है। शॉर्ट एज इज इक्वल टू 30, ऐसे लिखने से भी एरर नहीं आएगा, समझे। आओ हम लोग अभी सिंपल एक कोड से समझते हैं कि कैसे कैसे यूज होता है हर चीज़ का। आओ, अब मैं चलता हूँ अपने इक्लिप्स आईडी पे और अपन बनाएंगे एक जावा का प्रोजेक्ट, और इसको मैं इंट डेटा टाइप को अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। जावा का प्रोजेक्ट करने के लिए क्रिएट जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करो। प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ लर्निंग इंट, ठीक है, LEARNING लर्निंग इंट, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो एंड SRC एंड फिनिश पे क्लिक कर दो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर दो। जनरली प्रोग्रामिंग का वे होता है एक तरीके का, प्रोग्राम लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है कि हम लोग सबसे पहले पैकेज
क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कॉम डॉट, अपना अपना नाम लिख दो सब यहाँ पे, जिसका जो जो नाम है। कॉम डॉट, मेरा नाम शिवम है तो मैं शिवम लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं अपन। यहाँ पे गए, क्लास क्रिएट किए। अभी बताऊंगा मैं क्लास क्या होते हैं, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं तुम लोग को और अच्छे से समझाऊंगा। बहुत वीडियो आने वाले हैं तो तुम लोग ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो अपन समझेंगे, क्लास का नाम लिखते हैं इंट एग्जाम्पल। इंट का एग्जाम्पल अपन बनाने वाले हैं। अब पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन पे क्लिक करो एंड फिनिश करो, ठीक है। अब तुम्हारे सामने एक क्लास बनके तैयार हो गया। जावा का प्रोग्राम हमेशा क्लास के अंदर होता है और वाइड मेन इससे स्टार्ट होता है, ठीक है। ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन क्या है, मैं ये सब कुछ और अच्छे से समझाऊंगा। पहले आज समझते हैं इंट डेटा टाइप का यूज कैसे करना है। अगर मान लो तुमको कोई नंबर को स्टोर करवाना है, मान लो मैं, तुम्हारा टीचर बोला कि स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट आकाश है, उसका नंबर 100 आया है, तो कैसे स्टोर कराओगे। तो सबसे पहले आकाश लिखोगे और मान लो उसको 100 स्टोर करवा रहे हो, ठीक है। लेकिन आकाश का डेटा टाइप बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डबल स्लैश करोगे ना तो कमेंट होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल नेम लिखते हैं, फिर उसमें वैल्यू को असाइन करते हैं। यही करते हैं ना। तो देखो, वेरिएबल नेम तो आकाश में लिख दिया यहाँ पे, ये वेरिएबल नेम हो गया। ये वैल्यू भी असाइन कर दिया। डेटा टाइप क्या लिखेंगे, तो अगर 100 होगा तो तुम लोग इंट, जनरली लोग इंट लिखते हैं, इंट आकाश AKASH इज इक्वल टू 100, ठीक है। इस वाले ऊपर को अपन करते हैं कमेंट, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम SYSO करके कंट्रोल स्पेस करोगे तो आ जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आकाश प्रिंट करते हैं अपन, ठीक है। आकाश को प्रिंट किए और कोड को सेव करके, कोड जिसके में सेव नहीं होगा कंट्रोल एस करके सेव कर लेना और रन एज पे जाकर जावा एप्लीकेशन पे रन कर देना। देखो ये 100 आ गया, लेकिन ये रेंज में है अभी भी। इसको अगर मेमोरी को तुम लोग को और बचाना है तो यहाँ पे तुम लोग यूज कर सकते हो सबसे छोटा डेटा टाइप का यूज, शॉर्ट का ही। तुम लोग बाइट का भी यूज कर सकते हो। बाइट लिखो, बाइट बाइट लिखे, फिर रन ऑन जावा एप्लीकेशन कर दिए। देखो 100 आ गया। लेकिन अगर मैं 129 अगर यहाँ लिखूँ और इसको बाइट में स्टोर कर रहा हूँ तो देखो ये एरर बताने लगा। मतलब बाइट एक छोटा सा डिब्बा है, उसमें तुम बड़े नंबर को डाल रहे हो। जैसे घर में होता है कि छोटी बाल्टी में कम पानी आता है, तो एक तरीके से बाइट एक छोटा डिब्बा है, उसमें कम डेटा आता है, लेकिन तुम ज़्यादा डालोगे तो ये एरर आएगा। देखो अब इसको जैसे ही मैं यहाँ पे ये 28 करता हूँ तो भी एरर आएगा, और जैसे ही 127 करूँगा तो ये सही चलेगा, ये प्रॉपर वर्क करेगा। देखो यहाँ से रेड हट गया, मतलब यहाँ इसका रेंज यहीं तक था। लेकिन अगर मैं इसको इंट लिखता हूँ तो ये कहाँ तक वर्क करेगा, ये देखो। अगर मैं 999 लिख रहा हूँ, 999, तो भी वर्क करेगा, कोई एरर नहीं आ रहा। 99 कितना 9 दिया तो भी एरर नहीं आया, फिर 9 दिया। अब देखो यहाँ ये 9 दिया तो एरर आने लगा, मतलब इंट का भी डब्बा भर गया है। अब इससे भी ज़्यादा वैल्यू दोगे, इतने डिजिट तक वैल्यू दोगे तो भी ये वर्क नहीं करेगा। अब इसको, इससे भी बड़ा डिब्बा कौन सा होता है, इससे बड़ा डब्बा होता है तुम्हारा डबल। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। डबल लिखने के बाद अपन यहाँ पे इसके पीछे हम लिखते हैं डी। बाय डिफ़ॉल्ट वो इंटीजर समझता है अपना कोड। हम लोग इसके पीछे क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। तो ये लो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे डबल क्या होता है। तो अभी फ़िलहाल तो इंट समझते हैं। इंट लिखे हैं अपन और इसका छोटा कर दिए थोड़ा सा डेटा, ठीक है। अब अपने रेंज में है। अब रन किए, रन है, रन ऑन जावा एप्लीकेशन। ये देखो तुम्हारा रन होकर आ गया, ठीक है। ऐसे ही कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। और मान लो इसको, ये आकाश का एक इंचा डबल स्लैश करोगे ऐसे तो ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये कुछ एग्जांपल हैं। जैसे एज को स्टोर करना हुआ तो 25, यहाँ पे इंट में एज स्टोर हो गया। सैलरी इतना हो गया। सम में क्या है, एज। एज में कौन सी वैल्यू आएगी, ये एज, मतलब कॉल किया गया है, मतलब एज के अंदर इस एज, जैसे मैं तुमको समझाता हूँ कि एज जो डब्बा होगा, जैसे एज को कॉल किया गया, इस लाइन को समझो।
ध्यान से इस लाइन को तुमको अच्छे से समझाता हूँ क्या बना हुआ है ये लाइन। यहाँ पे समझो, ये एज में है। एज में पहले क्या स्टोर था कोड में, एज में कोड में क्या स्टोर था वो देखते हैं। एज में स्टोर था 25, ठीक है। तो एक डब्बा बना होगा मेमोरी में, यहाँ पे मेमोरी में ये रैम है, रैम में एक डब्बा बना होगा ऐसा, ठीक है। और इसका नाम होगा एज, ठीक है। एज में पहले क्या स्टोर था 25 यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एज को यहाँ पे कॉल कर रहा है। तो नेक्स्ट लाइन जब चलेगा ना तो ऐसे चलेगा, इंट सम, सम इज इक्वल टू एज। एज को कॉल किया मतलब एज के पास जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी 25। यहाँ पे आ गया तुम्हारा 25, 25 और यहाँ पे प्लस 5 मतलब 30। अब इसका जो सम आएगा ना तो इंट सम में क्या आ जाएगा वैल्यू, इन दोनों को ऐड करने पे 30 आ जाएगा। तो अगर इसको हम प्रिंट करवाएं, अभी सभी को अगर हम प्रिंट करवाते हैं तो अब देखना क्या आएगा, SYSO कंट्रोल स्पेस, अपन करते हैं एज प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अपन इसको कॉपी करते हैं, इसमें एज प्रिंट कराएं, इसमें क्या प्रिंट कराएं अपन, सैलरी प्रिंट करा दी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सैलरी प्रिंट करा दी है और यहाँ पे सम प्रिंट करा दिए हैं, किसमें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से क्या होता है ना कि ये एक तरीके का क्लास है और ये इसका ऑब्जेक्ट है आउट और इसका एक मेथड है। तो इसका बेसिकली यूज क्या होता है कि कंसोल पे आउटपुट प्रिंट होकर दिखाता है कि कंसोल पे क्या आउटपुट आ रहा है, इसलिए हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का यूज करते हैं। हमेशा ऐसे ही लिख जाता है जावा, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अगर स्मॉल एस लिखोगे तो दिक्कत आएगा। अगर मैं यहाँ पे देखो सम को प्रिंट करा रहा हूँ और इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, रन एज जावा एप्लीकेशन, देखो 25 ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो एज प्रिंट हो गया, ठीक है। 50,000 सैलरी आ गया, एज में क्या प्रिंट हो गया 30 प्रिंट हो गया। तो मैं बताया क्यों प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पर अब देखो, अगर मैं यहाँ पे एक डेसिमल नंबर दे देता हूँ 0.89 दे दिया, देखो यहाँ पे एरर आने लगा। एरर आने लगा क्यों, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप में हमेशा होल वैल्यू स्टोर होती है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करो। थैंक यू।